Today we will discuss countable and uncountable noun. हम countable और uncountable noun करेंगे. ठीक है, ये एक्सरसाइज मैं आपको डिस्कस करवा चुकी हूँ, बट एक रिवीजन के तौर पे दोबारा करवा रही हूँ. काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं. अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. जौन सी चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं नंबर्स की मदद से, उसको हम काउंटेबल कहते हैं. और जौन सी चीज़ें हम नंबर्स के द्वारा नहीं गिन सकते वो होते हैं अनकाउंटेबल. जैसे काइट, एग, बटरफ्लाई, इनको हम अपनी उंगलियों पे या नंबर्स की मदद से गिन सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन्स हैं. राइट. वाटर, हनी, हेयर, इन्हें नहीं गिना जा सकता. सिर के बाल गिन सकते हो? नहीं. पानी गिन सकते हो? नहीं. तो ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है. काउंटेबल नाउन्स को हम सिंगुलर और प्लूरल भी मानते हैं. सिंगुलर यानी एक, प्लूरल यानी एक से ज़्यादा. पेन यानी एक पेन, पेन्स यानी एक से ज़्यादा. राइट. सिटी यानी एक शहर, सिटीज़ यानी एक से ज़्यादा शहर. राइट. मैन यानी एक आदमी, मेन यानी एक से ज़्यादा मेन. ठीक है. अनकाउंटेबल जो नाउन्स होते हैं, जिनको हम नहीं गिन सकते, उनको बेटे हम सिंगुलर मान के चलते हैं. क्यों? जब हम गिन ही नहीं सकते तो हम कैसे बता दें कि वो एक है या एक से ज़्यादा है. ठीक है. तो हम हमेशा इनके आगे एस नहीं लगाते. जैसे फूड, म्यूज़िक, ठीक है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके आगे हम एस नहीं लगाते. ये ऐसी चीज़ें जिनके आगे हम एस नहीं लगाते. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ जी, अब है सी पार्ट. कहते आपने सी पार्ट में उन चीज़ों को सर्कल करना है जिन्हें आप गिन नहीं सकते, जो अनकाउंटेबल है. वी नीड टू सर्कल दैट. जैसे नाइफ काउंटेबल है, बिल्कुल. पेंगुइन काउंटेबल है, हाँ जी. ग्रास इज़ नॉट काउंटेबल, तो ये अनकाउंटेबल है, इसको हमने सर्कल कर लिया. टेबल, ये भी काउंटेबल है, इसको हमने सर्कल नहीं किया. सेकंड रो में फूड, इट इज़ काउंटेबल. एप्पल, इट इज़ काउंटेबल. स्नो एंड सूप, ये काउंटेबल नहीं है, तो इनको हमने सर्कल कर लिया. मिल्क काउंटेबल है? नहीं, इसको हमने सर्कल कर लिया. एग, बनाना, बुक, ये तीनों चीज़ें हम गिन सकते हैं, तो ये क्या है? काउंटेबल. ग्लास, किचन में जाके कैन यू काउंट द ग्लासेस? यस. बैग, अपना स्कूल बैग काउंट कर सकते हो? 1, 2, 3, बिल्कुल. पेन कितने हैं, ये भी आप काउंट, आपके पेंसिल बॉक्स में पेन या पेंसिल्स कितनी है, यू कैन काउंट, सो दैट इज़ काउंटेबल. शुगर, चीनी, आप किचन में जाएं, बॉक्स खोलें, शुगर काउंट कर सकते हो? नहीं, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, सो शुगर इज़ अनकाउंटेबल, इसको हमने सर्कल कर लिया. जूस, ये क्या है? जूस का ग्लास में जूस कितना है, गिन सकते हो? नहीं, दैट इज़ अनकाउंटेबल. वाटर भी अनकाउंटेबल है, इसको भी आप सर्कल करेंगे. प्लेट जो होती है खाने वाली, वो भी गिन सकते हैं. ब्रेड भी गिन सकते हैं. राइट. फर्नीचर राजे, इट कम्स अंडर अनकाउंटेबल हेयर, बिकॉज हमें ये नहीं बताया है फर्नीचर किस चीज़ का, रूम का, राइट, क्लास का, कहाँ का फर्नीचर. ठीक है. जो बहुत सारा चीज़ें हो जाती है, उनको भी गिना नहीं जा सकता. राइट. सो दैट्स वाई हम फर्नीचर को यहाँ पे अनकाउंटेबल ले रहे हैं. बॉटल, ड्रेस और बॉक्स, ये चीज़ें गिनी जा सकती है, तो ये क्या है? काउंटेबल. राइट. अब है पेज नंबर 25. Nouns that name an idea, a quality, feeling, action that we cannot taste, touch, smell or hear, see are known as uncountable nouns. Example: advice, beauty, anger, laughter. इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें जिनको हम ना टेस्ट कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ठीक है, ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, उन चीज़ों को भी हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल, तो अब जौन सी चीज़ें जिनको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ठीक है, टच या स्मेल नहीं कर सकते, बस महसूस कर सकते हैं,
उन चीज़ों को हम अनकाउंटेबल चीज़ों में लेते हैं, ठीक है, मानते हैं। जैसे एडवाइस, ठीक है, सलाह, ब्यूटी, खूबसूरती, गुस्सा, हंसना, ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, लेकिन देखा, सुना, टच करना, स्मेल करना, टेस्ट करना नहीं कर सकते, ठीक है। इनको हम अनकाउंटेबल मानते हैं। नाउ दे से अनकाउंटेबल आर ऑलवेज कंसिडर्ड सिंगुलर। हमने अभी पीछे पढ़ा है कि अनकाउंटेबल चीज़ों को हम हमेशा एक मानकर चलते हैं। However, certain words are used with uncountable nouns to give the idea of their quantity. कहते हैं कुछ uncountable nouns कुछ इस तरह के होते हैं, कुछ चीज़ें इस तरह होती हैं कि हम उनके आगे कुछ words यूज़ करते हैं उनकी क्वांटिटी का अंदाज़ा देने के लिए कि हमें वो चीज़ कितनी चाहिए। आप शॉप पे जाते हैं, आप बोलते हैं, आप शॉपकीपर को बोलते हो ना, आई नीड 2 कैंडीज़, 1 कैंडी, 5 कैंडी, बोलते हो ना, 5 रुपीज़ की 5 कैंडी, तो वो आपको 5 कैंडीज़ दे देता है। अब कैंडीज़ तो आप काउंट कर सकते हो, बट जब आप कुछ और लेने जाओ, जैसे चीनी लेने जाओ, ब्रेड लेने जाओ, ठीक है, राइस लेने जाओ, तो ये ऐसी चीज़ें जिनको आप गिन नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते 2 राइस 2 शुगर, ऐसे बोल सकते हो? नहीं, आप हमेशा इनके आगे कुछ वर्ड यूज़ करोगे जिससे शॉपकीपर को अंदाज़ा लगे कि आपको चीज़ कितनी चाहिए। समझ में आई? तो इसी तरह कहते हैं अनकाउंटेबल चीज़ों के आगे हम कुछ वर्ड्स कई बार लगाते हैं ताकि वो चीज़ कितनी है उसका अंदाज़ा लग पाए। जैसे सॉल्व द क्रॉसवर्ड बाय यूजिंग क्लूज़। अभी आपको क्रॉसवर्ड दिया हुआ है, नीचे आपको कुछ अनकाउंटेबल चीज़ें दी हैं, उनके आगे कौन से वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे वो लिखेंगे, ब्लैंक में भी और क्रॉसवर्ड में भी, ठीक है। जैसे अ डैश ऑफ फ्लावर, फ्लावर क्या होता है? आटा। आटे का क्या बोलते हैं हम? आटे की थैली। इंग्लिश में क्या होगा? अ बैग ऑफ फ्लावर, ठीक है। सोप, सोप लेने जाते हैं, क्या बोलते हैं? साबुन की टिक्की दे दो, 1 2, वो टिक्की को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बार, बार ऑफ सोप, ठीक है। स्कॉच टेप, सेलो टेप जो होती है आपकी, वो क्या बोलोगे आप उसको? अ रोल ऑफ स्कॉच टेप, ठीक है। पिज़्ज़ा, आप सब ने पिज़्ज़ा खाया है, राइट? क्या बोलते हैं हम? मम्मा को क्या बोलते हो? अ स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा का एक स्लाइस मुझे दे दो, वो ट्रायंगल वाला जो होता है, राइट। सॉल्ट, नमक, नमक के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एक नमक की चुटकी, ठीक है। चुटकी होती है, 3 फिंगर्स हम जॉइन करके उसे नमक को उठाते हैं और स्प्रिंकल करते हैं, वो जितनी एक चुटकी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिंच। अ डैश ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस, कुछ एडवाइस देना, ठीक है, सलाह देना। ग्लू, फेविकॉल, फेविस्टिक, इनकी क्या होती हैं? ट्यूब होती है, स्टिक होती है, तो हम क्या बोलते हैं? अ ट्यूब ऑफ ग्लू, ठीक है। अ टैंक ऑफ गैस, गैस जो है बेटे जैसे ऑक्सीजन होगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ये सारी गैसेस हैं हवा में, जो आप सांस ले रहे हो ये भी गैस है ना। आप इसको देख नहीं सकते, महसूस कर रहे हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें कहाँ बंद होके आती हैं? एक टैंक में, एक बड़ी सी टैंक में इसको सेव करके लेके आया जाता है, राइट। आपके जो वो किचन में देखते हो वो सिलेंडर, सिलेंडर में क्या है? गैस है, जिससे आपकी किचन की गैस जलती है। सिलेंडर जो है उसमें गैस होती है जिससे आपका किचन में खाना बनता है, राइट। देन सैंड यानी मिट्टी, मिट्टी के कण, अ ग्रेन ऑफ सैंड मीन्स मिट्टी के कण। मिट्टी हाथ में लो तो वो छोटे छोटे टुकड़े आपके हाथ में आएंगे, उसको बोलते हैं अ ग्रेन ऑफ सैंड, ठीक है। सो दीज वर द डिफरेंट वर्ड्स। बेटे ऑयल यहाँ पर जो वर्ड दिया है वो गलत दिया हुआ है, ठीक है, स्पेलिंग्स यहाँ पे सही नहीं है, इसलिए आप इसको ब्लैंक ही छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट, अब पेज नंबर 26 पे आएंगे। मेरे पेज नंबर 26 पे आपको दिया हुआ है सर्कल द काउंटेबल नाउन्स, अंडरलाइन द अनकाउंटेबल नाउन्स इन द सेंटेंस।
अब ये आपको कुछ 1 से लेके 6 तक सेंटेंसेस दिए हैं। इन सेंटेंसेस में से जौन सी चीज़ें आप गिन सकते हो उनको आपने सर्कल कर लेना है, और जौन सी चीज़ें आप नहीं गिन सकते उनको आप अंडरलाइन कर लेंगे। जैसे पहला सेंटेंस, माई मदर मेड सूप फॉर मी। अब सूप जो है गिन सकते हो? नहीं गिन सकते, तो इसको हमने अंडरलाइन कर लिया क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। सेकेंड सेंटेंस, द सैंड ऑन द बीच फेल्ट कूल। समुंदर की जो मिट्टी थी वो ठंडी थी। अब इस सेंटेंस में समुंदर की मिट्टी को गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता, तो ये क्या है? अनकाउंटेबल है। सैंड को हमने अंडरलाइन कर लिया, ये क्या है? अनकाउंटेबल। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ फूड ऑन द टेबल। अब टेबल पे पड़ी चीज़ें, पड़ा खाना आप गिन सकते हो कि क्या क्या बना हुआ है, डिशेस कौन कौन सी बनी हुई है ना। मम्मी ने, अगर आप मम्मी को बोलो आज लंच बना दो, मम्मी बनाती है दही बनाती है, मम्मी सब्जी बनाती है, मम्मा चपाती बनाती है, सैलेड बनाती है, तो ये सारी जब वो टेबल पे रख दें आप काउंट कर सकते हो कितनी चीज़ें पड़ी हैं, राइट। फूड, तो फूड किस में आ गया? काउंटेबल में, तो इसको हमने सर्कल कर लिया। अब टेबल भी आप काउंट कर सकते हो, 1 टेबल है, 2 टेबल है कि 3 है, राइट। सो दिस इज़ काउंटेबल, तो हमने इसको सर्कल कर लिया। आई ऑफर्ड ए ग्लास ऑफ जूस टू माई फ्रेंड। मैंने एक जूस का ग्लास अपने फ्रेंड को दिया। अब जो जूस का गिलास जो बच्चे, गिलास जो है दैट इज़ काउंटेबल, वो गिना जा सकता है, इसको हमने सर्कल कर लिया। पर ग्लास के अंदर जो जूस है उसको हम गिन नहीं सकते, इसलिए हमने उसको अंडरलाइन किया है जूस को, दैट इज़ अनकाउंटेबल। तो जूस अनकाउंटेबल है, ग्लास क्या है? काउंटेबल। फिफ्थ, द शेफ़ यूज्ड बोथ ऑयल एंड बटर फॉर कुकिंग। शेफ़ कौन होता है? जो खाना बनाने वाला होता है। शेफ़ जो खाना बनाने वाला है उसने ऑयल, तेल और बटर, मक्खन दोनों का इस्तेमाल किया कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए। अब बेटे दोनों चीज़ें, ऑयल और बटर, ना आप ऑयल गिन सकते हो ना आप बटर गिन सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों अनकाउंटेबल चीज़ें हैं, इनको हम अंडरलाइन कर लेंगे, राइट। किचन में जाके ऑयल की बोतल देखो, उस बोतल के अंदर कितना तेल है आप फिंगर्स पे काउंट नहीं कर सकते, राइट। फ्रिज में जाके बटर को देखो, बटर उस जो पैकेट में जो बटर होगा वो कितना है वो फिंगर्स पे काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए वो क्या है? अनकाउंटेबल। द बॉय यूज सम ग्लू टू फिक्स ब्रोकन टॉय। लड़के ने ग्लू का इस्तेमाल किया टूटे हुए खिलौने को जोड़ने के लिए। अब ग्लू जो फेविस्टिक होती है या कोई फेविकॉल होती है, वो वाइट कलर की फेविकॉल होती है ना, अब उसको आप गिन नहीं सकते कि कितनी ग्लू है, राइट। तो जो गूंद है वो ग्लू है, उसको आप गिन नहीं सकते, तो वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। जो खिलौना है, खिलौने कितने हैं वो आप अपने काउंट कर सकते हो, 4, 5 है ना, सो दैट इज़ काउंटेबल। तो हमने टॉय को सर्कल कर लिया, राइट। एफ पार्ट इज़ क्लियर। अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट पार्ट। बेटे नेक्स्ट पार्ट है आपका 26 पेज नंबर पे ही, जी। वी यूज़ वर्ड्स लाइक मैनी, फ्यू, लेस विद काउंटेबल नाउन्स। वी यूज़ वर्ड्स लाइक लिटिल, मच फॉर अनकाउंटेबल नाउन। बेटे अब आपको ये तो पता लग गया काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं और अनकाउंटेबल्स क्या होते हैं। काउंटेबल वो जिन्हें गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल वो जिन्हें गिना नहीं जा सकता। अब ये कह रहे हैं कि जौन सी चीज़ें काउंटेबल हैं उनके आगे हम मैनी, लेस, फ्यू यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हमें नंबर्स का एग्जैक्ट नहीं पता होता, काउंटेबल नाउन्स का जब हमें चीज़ें नहीं पता, तो हम क्या बोलते हैं? मैनी, लेस और फ्यू, ठीक है। अनकाउंटेबल्स के साथ हम क्या लगाते हैं? लिटिल या मच। एग्जाम्पल के तौर पे जब आपको अपनी क्लास में नहीं पता कितने बच्चे आए हैं तो आप क्या बोलते हो? थोड़े बच्चे आए थे, ऐसे बोलते हो ना, राइट। जब आपको पूछा जाए कि कितना पानी बचा है आप बोलते हो कम बचा है, राइट। तो
ये जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं फ्यू, लिटिल, मच और मोर, ये किन चीज़ों के साथ यूज़ करना है वो हम सीखेंगे। काउंटेबल्स के साथ हम याद रखेंगे मैनी, फ्यू, लेस। ये लगता है मैनी मतलब ज़्यादा, फ्यू मतलब थोड़ा, लेस मतलब थोड़े से भी बहुत थोड़ा, ना के बराबर। ठीक है। लिटिल मतलब, लिटिल और मच जो है वो हम अनकाउंटेबल के साथ यूज़ करते हैं। मच मतलब थोड़ा, लिटिल मतलब उससे भी कम। ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, आकृति इज़ ए ग्रेट स्विमर एंड हैज़ वॉन डैश अवार्ड्स। आकृति एक अच्छी स्विमर है, तैरती अच्छा है और उसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं। अवार्ड्स का मतलब होता है ट्रॉफ़ी, ठीक है, सर्टिफिकेट। अब ट्रॉफ़ी और सर्टिफिकेट जो हैं ये गिने जा सकते हैं, काउंट किए जा सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन है। तो मच लगेगा कि मैनी लगेगा? क्या लगेगा? मैनी लगेगा। मैनी जो है वो कहाँ यूज़ होता है? काउंटेबल्स के साथ यूज़ होता है। द लेडी वॉज इन ट्रबल एज शी डिडंट हैव डैश मनी टू पे द डॉक्टर। कहते लेडी जो थी वो मुसीबत में थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे डॉक्टर को पे करने के लिए। मच लगेगा कि मैनी लगेगा? बेटे मनी जो है वो अनकाउंटेबल चीज़ों में कई बार आ जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मच यूज़ करेंगे कि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। क्यों हम मनी को यहाँ पे अनकाउंटेबल ले रहे हैं? क्योंकि कई बार पैसों में कॉइन्स आ जाते हैं, करेंसी आ जाती है जिन्हें गिनना मुश्किल हो जाता है उंगलियों पे। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको अनकाउंटेबल पे यहाँ ले रहे हैं। आई हैव डैश फ्रेंड्स इन माई नेबरहुड। मेरे अब फ्रेंड्स तो नेबर में गिन सकते हो ना, 1 है, 2 है, 3 है ना। तो ये काउंटेबल है और काउंटेबल के साथ क्या यूज़ होता है? मैनी। देयर आर ए डैश चेयर्स इन माई रूम। मेरे कमरे में कुछ चेयर्स हैं, चेयर्स भी गिनी जा सकती हैं, तो फ्यू आएगा। वी सॉ ए डैश हॉर्सेस ग्रेजिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टेबल। हॉर्सेस जो हैं, घोड़े जो हैं, कहते हैं हम कुछ घोड़े देख सकते थे अपने टेबल के सामने। ठीक है, अब घोड़े जो हैं वो गिने जा सकते हैं, तो लिटिल लगेगा कि फ्यू? फ्यू लगेगा। फ्यू जो है वो काउंटेबल के साथ यूज़ होता है, लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल के साथ। ग्रैंडफादर डिडंट सी डैश ऑफ द मैच एज ही फेल एस्लीप। बेटे मैच कितना देखा कितना नहीं ये उंगलियों पे नहीं गिना जा सकता। क्रिकेट का मैच देख रहे हो आप, हमेशा ये बताते हो, आपको पूछा जाए कितना का मैच देखा था, कितनी मूवी देखी थी, तो आप इसको गिन के नहीं बता सकते, राइट। इसीलिए ये अनकाउंटेबल में आएगा और हम क्या यूज़ करेंगे? मच। मच क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल चीज़ों में यूज़ होता है। ग्रैंडफादर ने ज़्यादा मैच नहीं देखा और सो गए। जेनी इज़ बिज़ी दीज डेज, शी हैज़ डैश फ्री टाइम। अब बेटे टाइम भी ऐसी चीज़ है जिसको आप उंगलियों पे नहीं गिन सकते। ठीक है, इसलिए क्या है? लिटिल टाइम्स। ठीक है, लिटिल फ्री टाइम, कम, थोड़ा। लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ होता है। देन ग्रैनी ऑलवेज ऐड डैश चिली टू हर सोप। जो ग्रैंड मदर है वो अपने साबुन में थोड़ा मिर्च डालती है। यहाँ पे सोप की जगह सूप होना चाहिए, इन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है। तो ग्रैनी जो है, ग्रैंड मदर जो है वो अपने सूप में मिर्ची डालती है। अब मिर्ची, चिली होती है मिर्ची, मिर्ची जो है, मिर्ची पाउडर, वो काउंटेबल नहीं है, उसको काउंट नहीं किया जा सकता। इसलिए हम क्या करेंगे? चिली के साथ क्या यूज़ किया हमने? लिटिल। लिटिल क्या होता है? अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होता है। ठीक है, सो मैनी यूज़ होता है काउंटेबल के साथ, मच यूज़ होता है अनकाउंटेबल के साथ, फ्यू यूज़ होता है काउंटेबल के साथ, लिटिल यूज़ होता है अनकाउंटेबल के साथ, लेस जो है वो भी काउंटेबल के साथ
यूज़ किया जाता है। आप ये ध्यान से सुनेंगे और फिर अपनी वर्कशीट्स कंप्लीट करेंगे। कोई डाउट आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। दैट्स योर चैप्टर फॉर टुडे, ठीक है। कोई डाउट आता है तो 4th क्लास यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू बच्चे।